अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बायो का पेपर किस तरह का आएगा, कौन सी चीज़ प्रोसीजर लिखना है या नहीं लिखना, डायग्राम बनानी या नहीं बनानी। तो मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, उसको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रिपेयर जो है वो आपने एक स्लाइड प्रिपेयर करनी है और उसकी डायग्राम बनानी है। अब जो आप स्लाइड प्रिपेयर करोगे ना, वहाँ पे उसके 3 नंबर आपको वहीं पे ही मिल जाएंगे। ठीक हो गया, यानी आपने वहाँ पे जो स्लाइड प्रिपेयर करनी है उसके 3 नंबर आपको वहीं मिल जाने हैं। कॉपी के ऊपर आपने उसी स्लाइड की डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है। तो 3 नंबर उसके बोर्ड में जाके लगेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, 3 नंबर स्लाइड प्रिपेयर करने के हैं जो कि आप वहाँ जाके प्रिपेयर करोगे, जो कि उसी टाइम लैब के अंदर लग जाएंगे। और 3 नंबर जो हैं वो डायग्राम बनाने के हैं। अगर आप गौर से क्वेश्चन को पढ़ें तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेबल डायग्राम, ये देखें। तो 1 नंबर डायग्राम बनाने का होगा और 1 नंबर स्टूडेंट उस 2 नंबर उसको लेबल करने के होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपने कॉपी के ऊपर डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है। बस ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 3 नंबर बोर्ड में जाके लगेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास टोटल 5 स्लाइड्स होंगी। ये 5 स्लाइड्स हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। सवाल में सबसे पहले लिखा हुआ है आइडेंटिफाई। स्टूडेंट, आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर है। ठीक हो गया। उसके बाद एक उसकी खसूसियत लिखनी है और एक उसकी रीज़न लिखनी है। खसूसियत एक लिखने का और रीज़न एक लिखने का भी 1 नंबर है दोनों का, यानी आधा नंबर खसूसियत उसकी करैक्टरिस्टिक लिखने का और आधा नंबर रीज़न लिखने का। तो ये टोटल कितने नंबर बन गए? 2। अब क्योंकि हर स्लाइड, क्योंकि 5 स्लाइडें हैं ना, तो हर स्लाइड 2 नंबर की है, तो 5 स्लाइडें जो हैं ये टोटल कितने नंबर की होंगी? 10 नंबर की होंगी। तो अब देखें, आपने ये कॉपी के ऊपर ही लिखना है आइडेंटिफाई, उस स्लाइड का नाम आपने आइडेंटिफाई करके कॉपी पे लिखना है, उसकी एक खसूसियत और एक उसकी रीज़न। ठीक है। फिर पांचों की पांचों स्लाइड्स के बारे में ABCDE लिख के उन सब की आइडेंटिफिकेशन, एक एक खूबी और एक एक रीज़न आपने लिख देनी है। आपको 10 नंबर ये आपको बोर्ड में जाके मिलेंगे, वहाँ पे आपको नहीं लगेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट होगा 3। इसमें टोटल 2 प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, A और B 2 पार्ट होंगे, आपने कोई सा एक करना होगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है। ठीक है, आपके पास 2 प्रैक्टिकल्स होंगे, आपने प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है, डायग्राम भी बनानी है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें डायग्राम नहीं बनानी होगी। आप जो भी प्रैक्टिकल सेलेक्ट करोगे दोनों में से, आपने क्या करना है, आपने उसका प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, नंबर 1 प्रोसीजर लिखने के बाद आपने उसकी डायग्राम बनानी है, ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट भी लिखना है। ठीक है। अब वहाँ पे जो आप परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे परफॉर्म करने के टोटल 5 नंबर हैं, 3 और 2 5 नंबर। और 3 नंबर जो है वो आपके ये सब लिखने के होंगे, यानी प्रोसीजर लिखोगे, अगर वो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन कह रहा है तो वो भी वहाँ पे आपने लिखनी है। तो 3 नंबर इसके होंगे जो कि बोर्ड में जाके लगेंगे। बाकी आपने जो है वो जितना भी आपका प्रैक्टिकल होगा वो परफॉर्म करोगे, 5 नंबर उसके लगेंगे। तो आपने कोई से दोनों में से कोई सा एक करना होगा। ठीक है, आपके पास इसमें ऑप्शन है, दोनों नहीं करने, कोई एक करना होगा। ठीक है, ये टोटल 8 नंबर का होगा। अगेन बोल रहा हूँ, बाकायदा लिखा हुआ है कि आपने प्रोसीजर भी लिखना है, ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है और उसका रिज़ल्ट भी लिखना है, डायग्राम भी बनानी है। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें डायग्राम नहीं होगी, तो फिर आपने नहीं बनानी, आपने जस्ट उसका प्रोसीजर लिखना है और एग्जामिनर से पूछ लेना है कि ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन आप जो है वो वहाँ पे मैं कॉपी पे लिखूँ या आपने ख़ुद परफॉर्म करवाना है। अगर वो ख़ुद परफॉर्म करवाएंगे तो 5 नंबर वो आपके उसी टाइम लगा देंगे। बाकी के जो 3 नंबर होंगे वो फिर बोर्ड में जाके लगेंगे। और लास्ट में नोटबुक है, उसका पता है आपको कि 3 नंबर इसके नोटबुक के होते हैं, वो नीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें सारे चेक होनी चाहिए, चेक लाजमी हो, साइन किए हुए हों, तो आपके 3 नंबर पूरे लग जाएंगे।
और लास्ट में 3 नंबर वाइवा के होंगे। ठीक है, वो आपको इन्हीं प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई से 2 या 3 सवाल पूछ लेगा और आपके 3 नंबर उसी टाइम लगा देगा। तो ये है स्टूडेंट बायो से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर अभी भी आपके जहन में कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो फिर आप लाजमी पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।